आज कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे हमारे समय और पैसे की बचत होगी। वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। दीपावली आने वाली है तो उसकी कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई जिससे हमारे काम काफी आसान होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, पहला टिप्स देख लेते हैं। क्या होते है दोस्तों, दीपावली आती है तो हम सभी लोग कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। मगर कैंडल का इस्तेमाल करते हैं जब कैंडल जल जाती है, जो उसका मोम होता है पिघल पिघल करके नीचे जम जाता है। कितनी भी कोशिश कर लो मगर वो मोम फिर नहीं निकलता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, लेना है हल्का सा एक बूंद तेल, और इस तरीके से तेल लेना है और लगा देना। जहाँ हमें रखना वहाँ हमें थोड़ा हल्का सा इस तरीके से लगा देना है। अगर ज़मीन में नहीं लगाए तो कैंडल में हल्का सा लगा, एक जगह ज़रूर तेल डालें। तो दोस्तों एक जगह जहाँ छोटा सा दिख रहा है वहाँ ऑयल नहीं लगा है, जहाँ हमने कैंडल लगाया है वहाँ ऑयल गिर गया है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जिद्दी दाग हो जाते हैं, फिर वो नहीं छूटते हैं। तो चलते हैं देख लेते हैं। और जो एक साइड वहाँ तेल नहीं लगा वहाँ ये मोम गिर गया है, तो काफ़ी हमने उसमें कोशिश भी की मगर वो नहीं छूटता है। तो अक्सर ऐसा ही होता है। तो आप देख लेते हैं जहाँ हमने ऑयल रखा था, तो रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से जो इसका मोम है निकल जाता है। अब कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। हम ढेर सारा अपने घर में कैंडल हर जगह इस तरीके से जला कर के रख सकते हैं और दीपावली की खुशी मना सकते हैं। अगला टिप्स देख लेते हैं। क्या होते दोस्तों, अर्जेंट में हमें कहीं जाना पड़ता है, या हम बीमार होते हैं या हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तो इस तरीके से कुछ दवा लेकर के जाना पड़ता है। मगर दिक्कत क्या होती है, इसका या तो फिर ढक्कन ढीला हो जाता है, या फिर यूं ही अगर पर्स में डाल दो तो पर्स में जो सामान होता है वो भी खराब हो जाता है। तो चलते हैं, एक छोटा सा उपाय है। हमें लेना है टैप। टैप तो लगभग हर घर में छोटा बड़ा थोड़ा या कैसा भी होता है, मगर ज़रूर होता ही होता है। तो इस तरीके से हमें टैप को लेना है, 1 से 2 अंडे डाल लेना है अच्छे से टाइट करके, और इसे हमें कवर कर देना है। इस तरीके से हमें अच्छे से कवर कर देना है, ऊपर के साइड हमें मोड़ देना है। तो बहुत अच्छे से हमारी ये पैकिंग हो जाती है, और इसे हम कहीं भी पर्स में डाल लें या फिर कहीं भी किसी तरीके से बिना पॉलीथीन के डाल लेंगे तो भी हमारा इससे कोई दवा नहीं फैलेगा, और अच्छे से हम पर्स में डाल करके लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा आ जाता है दिक्कत की हमें बाहर अर्जेंट में जाना पड़ता है, या खुद बीमार होते हैं या बच्चे, तो इन शीशी को लेकर के जाना पड़ता है। अब इस तरीके से कोई भी चीज़ इस पे पैक करके लेके, दूध दही घी कुछ भी लेकर के जा सकते हैं। अब दोस्तों अगला टिप्स देख लेते हैं कि दीपावली आने वाली है तो हम तैयारी पहले से कुछ करके रखते हैं, और या फिर हम हर घर में रोज़ सुबह शाम इसका यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, इस तरीके से पन्नी में पैक किया, फिर हमारे इस तरीके से डब्बे लेने के लिए मतलब समय नहीं मिलता है, तो इस तरीके से जो आइसक्रीम के डिब्बे होते हैं वो हमें ले लेना है और अपनी रुई है इसमें रख देना है। बहुत अच्छे से रख भी पाएगी, एक जगह मिल पाएगी और हमारी गंदी भी नहीं होगी। अब देख लेते हैं अगला टिप्स क्या है दोस्तों। जो रुई होती है ना, जो सुबह शाम हर घर में दिया जलता है, और कभी कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं, मंदिर में नहीं जा पाते, इतने हम लोग बेबस हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, बच्चों से बोल देते हैं या फिर पति देव से बोलते थे, मगर जो काम नहीं करते उन्हें जो काम करने नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा हम समय निकाल लेंगे और इस तरीके से पतला पतला बाती होता है ना, उसे बना करके रख देंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, अब बच्चे छोटे हैं, उन्हें बाती बनाना नहीं आता, ढेर सारा इस तरीके से रुई लेंगे मोटा मोटा, जब बाती बनाएंगे तो एक तो वो जल्दी जल जाएगा, और जो दिया में तेल घी डालते हैं वो भी जल्दी जल जाता है। तो दोस्तों जितना जो बाती पतला बनाएंगे उतना ही देर तक हमारा बाती भी जलेगा और कम भी घी भी लगेगा। और दोस्तों समय से इस तरीके से हम अपनी बाती एक साथ बना करके रख लेंगे तो हमारे जल्दी के काम भी हो जाते हैं, और इसमें काफ़ी बचत भी हो जाती है, कम घी भी लगता है और रुई भी कम लगी। थोड़ी सी रुई में हम ढेर सारी
इस तरीके से बाती बना कर के रख लेते हैं और इस तरीके से रख देंगे तो बच्चे भी आसानी से दिया चढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों छोटे छोटे टिप्स अगर इस तरीके से हम अपने घर में अपनाएंगे तो काफ़ी काम आसान हो जाते हैं और करने में भी मज़ा आता है और देखने में भी, और समय और पैसे की दोनों की बचत हो जाती है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना, जो माचिस होती है इसी में हम रख देंगे और तो ये सारी चीज़ें हमें एक साथ मिल जाती है बारे से, तो इसकी वजह से हमारी ये सीमेगी भी नहीं। तो ये छोटा सा आइडिया आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगला टिप्स देख लेते हैं। जो इस तरीके से जो डाई होती है ना हम लोग करते हैं, मगर हमारे हाथ काले हो जाते हैं, हमारे पास ग्लव्स नहीं है या फिर हम बना नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी, हर इंसान के पास हर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो हमें लेना है थोड़ा सा तेल लेना है और इस तरीके से हाथों में पहले लगा लेना है। पूरे हाथों में हमने लगा लिया है। अब देखिए ऐसी एक चीज़ बताएंगे जो हर घर में होती ही होती है, तो चलते देख लेते हैं। तो ये जो कैरी बैग होता है हर घर में अवेलेबल होती है, क्योंकि सब्जी आती है और सामान आता है, तो ये पन्नी तो हर घर में मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ग्लव्स बनाना पॉलीथीन का नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत खास ये टिप्स है। इस तरीके से चूड़ी के अंदर पो लेंगे, या फिर भाई है तो कोई धागा से इसको बांध लेंगे या फिर रबड़ लेकर के ऊपर से कस लेंगे, तो बहुत आसानी से ये पन्नी हमारी छूटेगी भी नहीं, एकदम टाइट हो जाएगी, अच्छे से कवर हो जाएगी। इस तरीके से हमें बांध लेना, ऊपर की साइड थोड़ा ढीला रखना है। अब इससे कोई भी डाई करेंगे दोनों हाथों में पो लेंगे और अच्छे से हम हाथों से बिना ब्रश के कर पाएंगे। तो अब इससे हमारे हाथ भी काले नहीं होंगे, आसानी से बिना हेल्प के हम अपने दोनों हाथों में इस तरीके से पॉलीथीन पो लेंगे और अपने हेयर में डाई कर पाएंगे। तो छोटे छोटे टिप्स अपनाएं तो अपने काम आसान हो जाते हैं और किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से कोई चीज़ बनाने की भी नहीं पड़ेगी। अब आधा डाई लगा लिया है, आधा डाई इसमें बच गया है, तो क्या करें, इसको कैसे रखें, तो चलते हैं देख लेते हैं। हमें जलाना है दिया, कोई सा कैंडल जला लेना है या फिर दिया जला लेना, इस तरीके से इसे पिघला देना है। अच्छे से ये हमारी पैकिंग हो जाती है। अब इसे जब हम इस्तेमाल करना होगा तब इसे हम कर लेंगे। अब ये ना फैलेगी ना कुछ भी होगा, कहीं भी इसको हम डाल देंगे, फिर से हमारा दोबारा से ये पैकिंग हो गया है। अभी इसमें आधा डाई बचा था। अब जो ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है या तो इसे हम काट दें, नहीं काटना तो यूँ ही हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से कभी भी दिक्कत हो कोई भी तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला टिप देख लेते हैं। जो नेल पॉलिश होती है उनकी ढेर सारी इस तरीके से हो जाती है, मगर उनका क्या बाटल पूरा हम फेंक देते हैं, मगर आज इसका हम ऐसा यूजफुल टिप्स बताएंगे जो आज के बाद कोई भी नहीं फेंकेगा। तो जो ढक्कन होता है बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से जो डिज़ाइन वाला होता है, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से आप अपने घर में कर सकते हैं। तो हमें लेना है डबल टैप, ये डबल टैप या ग्लू गन या फिर कोई सी चीज़ लेंगे जिससे हमारे इसे अच्छे से चिपक जाए। अब जो टैप है ऊपर का टैप हमने इसे खोल दिया है और इस तरीके से हम कहीं भी अपने दीवार में, कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगे उस तरीके से यहाँ हम हैंग करते हैं। जो बच्चों को टाई है, आई कार्ड है, इस तरीके से फेंक देते हैं और आसानी से ये हमारे टंगे रहे। काफ़ी वजन भी है इसमें और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत देखने में भी अच्छा लगेगा, कील से बहुत सुंदर लगता है। तो देख सकते हैं एकदम मोल जैसा लगता है। तो दोस्तों आपको ये टिप्स कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर